हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भैया वर्चुअलाइजेशन के समंदर में बहुत गहरी डुबकी लगाने वाले हैं और समझने वाले हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या चीज होता है। वैसे तो हम बात यहां पे अभी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, जिसमें सबसे पहला, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे मोस्ट वाइडली जो चर्चे में विषय होता है वो है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ये क्या चीज होती है भैया, इसके बारे में सारी तमाम बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, डिलीवर करने वाला हूं, बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों के साथ, एग्जाम्पल के साथ, रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप भैया ये वीडियो देखने के बाद जिंदगी भर ना भूले कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन आखिर क्या बला है। अब दोस्तों वर्चुअलाइजेशन वैसे एक बेसिक फंडा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना होगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातचीत, चर्चा अपन पहले बहुत सारे वीडियोस में कर चुके हैं, जो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेलिस्ट में अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, वहां पे आप रेफर कर सकते हो। अब आते हैं यहां पे समझने के लिए कि आखिर का सबसे पहला पॉइंट मैंने ये क्यों लिखा है, अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल भैया कुछ ऐसा है कि हर इंजीनियर खुश हो जाएगा, क्योंकि एक ये काल्पनिक सिचुएशन आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगर ये सच हो जाए तो भैया बहुत खुशी हो जाएगी हर एक इंजीनियर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके इंजीनियरिंग में भैया 4 साल होते हैं, यानी 8 सेमेस्टर होते हैं। तो अगर मैं कहूं आपको 8 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, मतलब 1 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर, 1 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर, ऐसे 8 सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर में 4 साल में आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट कर ली तो आप एक इंजीनियर बन जाओगे। मजा आया, खुशी हुई, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई भैया, अरे यार बहुत टंटा हट गया अपने दिमाग से। लेकिन इसमें एक चीज सोचने जैसी है कि क्या आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज किया जा सकता है विद दिस मच वर्कलोड गिवन ऑन यू। ये चीजें जरा समझो। अब अगर आप रियल सिचुएशन को समझोगे, मतलब जो रियल सिनारियो, ये तो काल्पनिक था, अब रियल सिनारियो क्या भैया कि आपके 4 साल में 8 सेमेस्टर, उसमें 40 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स अलग से होते हैं, बहुत सारी और तमाम एक्टिविटीज, चीजें जो है वो चल रही होती है आपके इंजीनियरिंग लाइफ में। तो आप यहां पे फुल्ली यूटिलाइज होते हो, कई के बार ओवर यूटिलाइज हो जाते हो। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं, मैं भी एक इंजीनियर हूं, तो कई बार आप ओवर यूटिलाइज भी हो जाते हो। तो यहां पे आपको समझने वाला मुद्दा यह है कि ये जो इंजीनियरिंग है, जो आपकी यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, आगे चल के आप बहुत बढ़िया काम कर सको, तो ये इंजीनियरिंग जो है इट इज लाइक अ वर्चुअलाइजेशन। इट इज लाइक अ वर्चुअलाइजेशन। और आप जो हो एक सर्वर हो, आप एक फिजिकल सर्वर हो। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि ये जो भाई साहब आपके फिजिकल सर्वर होते हैं, इनको भैया तोड़ते हैं, बड़ी तबियत से तोड़ते हैं, और तोड़ के भैया इनके क्या होंगे, टुकड़े होंगे। और ये जो टुकड़े हैं, ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्ट्स हैं, इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल सर्वर्स। क्या बोलते हैं भैया, वर्चुअल सर्वर, जो कि अपना अगला पॉइंट है। अब ये जो वर्चुअल सर्वर है, ये अपने इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके ऊपर अपने जो है एप्लीकेशंस जो है वो रन कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक बढ़िया सा तगड़ा एग्जांपल देता हूं, जिसके जरिए आपको एक पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। एक टेक्निकल एग्जांपल, मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में 12 एप्लीकेशन रन कर रही है, उसके लिए आपको कितना, 12 जो फिजिकल सर्वर है उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने 12 फिजिकल सर्वर लगा दिए, इन द सेंस दैट कि एक फिजिकल सर्वर पे एक एप्लीकेशन रन करेगा, एक फिजिकल सर्वर पे एक एप्लीकेशन रन करेगा। अभी आप खुद सोचो कि वो जो सर्वर्स है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है आपके सिस्टम का, वो कितना अंडर यूटिलाइज्ड है, कितना अंडर यूटिलाइज्ड है उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। वो एक एप्लीकेशन दिया आपने एक फिजिकल सर्वर को, कितना आइडियल रहेगा, इतना ज्यादा वर्कलोड वो है नहीं, वो बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड रहेगा। तो उससे बचने के लिए इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन आप कर सकते हो। तो वहां पे होगा क्या कि आप मान लो अपने फिजिकल सर्वर को 3 टुकड़ों में बांट रहे हो, मतलब इस फिजिकल सर्वर के ऊपर आप 3 वर्चुअल सर्वर्स जो है वो ऐसे देख सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, ये 3 है, इनको एक एक एप्लीकेशन दे दिया। इस तरीके से मेरा काम जो है वो 12 एप्लीकेशन को रन करने का वो 4 फिजिकल सर्वर में निपट सकता है। मतलब मैंने 12 का आंकड़ा 4 फिजिकल सर्वर्स पे ला दिया। तो इन्हीं आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हो सर्वर वर्चुअलाइजेशन कितना बढ़िया एक कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है, पैसे बचाने का तरीका है, कि जहां पे जो 12 सर्वर फिजिकल सर्वर आपके काम कर रहे थे, वो वहां पे अभी सिर्फ आपको 4 फिजिकल सर्वर्स की जरूरत है, बिकॉज एक फिजिकल सर्वर पे 3 वर्चुअल सर्वर काम कर रहे हैं, उनको आप एप्लीकेशन दे सकते हो। तो ऐसे टोटल आपके 12 वर्चुअल सर्वर पे आपने क्या कर दिया, 12 एप्लीकेशन दे दिए, और 4 फिजिकल सर्वर में आपका काम जो है वो निपट चुका है। सिंपल एज दैट।
तो इसी तरीके से आप क्या देख रहे हो यहां पे कि आपका जो भी रिसोर्सेज हैं फिजिकल सर्वर के, आपने उनको बढ़िया तरीके से प्रॉपरली फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इस तरीके से सारी चीजें जो है वो काम कर रही, जो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया। साथ ही साथ एक और चीज अपने को समझनी कि सर्वर जो है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन जो है, इट इज ट्राइंग टू मास्क द सर्वर रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर यूजर्स, जिसमें कि भैया बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रह सकती है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि भैया द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या फिर द टाइप, या फिर द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, द प्रोसेसर्स हो सकते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल फिजिकल सर्वर्स हो सकते हैं। तो इसके सब के बारे में भैया पूरा मास्किंग जो है वो किया जाता है बाय द सर्वर वर्चुअलाइजेशन फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव सर्वर यूजर्स। ठीक है, तो ये मास्क करना जरूरी है, जो कि ये काम बखूबी निभाता है। उसके बाद आते हैं अगले मुद्दे के ऊपर, वो है टाइप्स। जी हां, हम लोग वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स देख रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द टाइप इज सर्वर वर्चुअलाइजेशन। अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन में भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं जो कि आप अभी देखने वाले हो, जिसके बारे में अपन जानने वाले हैं। फुल वर्चुअलाइजेशन, जैसा नाम वैसे ही काम भैया, फुल वर्चुअलाइजेशन, सारा काम फुल एफिशिएंसी के साथ यहां पे होता है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। यहां पे हाइपरवाइजर ही सब कुछ है, यहां पे हाइपरवाइजर का बहुत ही क्रूशियल रोल है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हाइपरवाइजर क्या चीज है भैया, ये भी जरा बता दो। तो देखो यार, हाइपरवाइजर के बारे में डिटेल्ड में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी, बहुत सारी चीजें अगर इसके बारे में समझनी होगी, तो ऑलरेडी अपन ने बहुत सारी चर्चा इस हाइपरवाइजर मुद्दे पे कर रखी है। उसके वीडियोस आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, कृपया करके आप वो पहले देख लीजिए। फिर भी दोस्तों, यहां पे मैं इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत आपको हाइपरवाइजर के बारे में एक आइडिया दे देता हूं कि ये भैया वो सॉफ्टवेयर है, एक ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, जिसके जरिए ये वर्चुअलाइजेशन संभव हो पा रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास ये आपका होस्ट मशीन है, बराबर, ये आपका होस्ट सिस्टम है, जो कि एक पेरेंट सिस्टम आप कह सकते हो। और यहां पे भाई साहब आपके सारे बच्चे हैं, बच्चे मतलब जो आप वर्चुअल सर्वर्स कह रहे हो, जिनको अपन गेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये होस्ट है तो ये आपके सारे गेस्ट, गेस्ट 1 है, गेस्ट 2 है, गेस्ट 3, इस तरीके से। तो भैया ये जितने भी आपके वर्चुअल सर्वर्स हैं, इनकी भी तो जरूरतें होती हैं, इनकी भी तो नीड्स होती हैं, इनको भी कुछ कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, जो कि आपके होस्ट से इनको मिलती है, जो कि होस्ट से मिलती है। रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, जो कि आपके होस्ट के पास जो है वो इनको प्रोवाइड करवाई दी जाती है। और कौन करता है ये सब तामझाम, कौन करता है, ये पॉसिबल कौन बनाता है वर्चुअलाइजेशन? ये आपका जो बीच में बेसिक फंडा जो बैठा हुआ है वो है हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, जो कि यहां विराजमान होता है और जो कि ये सब कुछ पॉसिबल कर पाता है, वर्चुअलाइजेशन संभव हो पाता है। तो यही है भैया हाइपरवाइजर, जो कि आपको फुल वर्चुअलाइजेशन में देखने को मिल जाएगा। और यहां पे जैसे मैंने बताया कि इनकी भी जरूरतें होती हैं, गेस्ट की, वर्चुअल सर्वर्स की जरूरत होती है, मैं टोटली एग्री करता हूं। बट भाई ये जो इतना लोड लेके बैठा है, ये जो हाइपरवाइजर यहां पे सब कुछ संभव करने के लिए जो बैठा हुआ है, इसकी भी तो नीड्स होंगी, इसकी भी तो नीड्स होंगी, इसकी भी तो जरूरतें होंगी। इसको भी जो भैया ऑपरेट करने के लिए कुछ पावर लगता होगा, सर्वर का रिसोर्सेज लगते होंगे, सही बात है। तो यहां पे वो थोड़ा बहुत ज्यादा खा लेता है। क्या खा लेता है? पावर खा लेता है, सिस्टम रिसोर्सेज खा लेता है। तो ये जरूरतें उसकी पूरी करनी पड़ती है। ये एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज आप देख सकते हो, जो कि आपको फुल वर्चुअलाइजेशन में देखने को मिल जाएगा। एक और चीज दोस्तों जो फुल वर्चुअलाइजेशन से जुड़ी हुई है, मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है कि भाई साहब यहां पे जो गेस्ट है ना, उनकी आपस में इतनी बनती नहीं है। यहां पे जब फुल वर्चुअलाइजेशन की अपन बात करते हैं, जो वर्चुअल मशीन्स है उनकी आपस में इतनी कुछ बनती नहीं है। मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर इन द फुल वर्चुअलाइजेशन। लेकिन पैरा वर्चुअलाइजेशन में ऐसा नहीं है। पैरा वर्चुअलाइजेशन में दे आर वेल अवेयर ऑफ ईच अदर। यहां पे पैरा वर्चुअलाइजेशन में जो भी आपके वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, उनको एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो काम कर सकते हैं, और वो जितनी भी आपकी सिस्टम रिसोर्सेज है उनको भी मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहां पे भी जो हाइपरवाइजर मौजूद होता है पैरा वर्चुअलाइजेशन में, उसकी इतनी जरूरतें नहीं होती है। बिकॉज यहां पे सारी चीजें अगर आप हाइपरवाइजर पे छोड़ोगे तो उसकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मिल बांट के काम किया जा रहा है, हाइपरवाइजर पे पूरा लोड नहीं आ रहा है। तो यहां पे उसकी नीड्स भी जो है वो कम हो जाती है। उसको इतनी सिस्टम पावर की जरूरत नहीं है, उसको इतनी सर्वर रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। तो यहां पे काम जो है वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है, परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू द फुल वर्चुअलाइजेशन, जो कि आप समझ सकते हो। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। उसके बाद आता है ओएस लेवल के ऊपर। ओएस लेवल में देखो यार, एक लेवल अप है ओएस लेवल। यहां वो बोलता है मेरे को हाइपरवाइजर की जरूरत नहीं है। यहां पे हाइपरवाइजर की बहुत सारी जरूरतें हैं, यहां पे थोड़ी कम है, यहां पे हाइपरवाइजर की जरूरत नहीं है। बोलता है टंटा ही हटाओ भैया, ये बीच का मामला ही हटा दो, अपने को हाइपरवाइजर की जरूरत नहीं। तो भैया इसका काम करेगा कौन?
ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका काम करता है जो आपका यहां पे अंडरलाइंग फिजिकल सर्वर होता है, जो आपका अंडरलाइंग फिजिकल सर्वर होता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा का सारा तामझाम जो है संभाल लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए आई होप आपको सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी। अगर आपको वो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।